करते हैं। आज हम करेंगे बच्चों के इशू पे बात भी, और वो है स्टैमरिंग एंड स्टटरिंग, बच्चों का हकलाना तोतलाना। इस पे हम सब सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी जो है ना, अभी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? खुर्शीद भाई म्यूजिक चेंज कर देंगे, अब हम हॉरर से आ रहे हैं अपने टॉपिक पे, लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क को हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बताएं डॉक्टर साहब, कभी आपके साथ कुछ ऐसे अनएक्सप्लेन्ड इवेंट, अनरियलिस्टिक, सुपरनैचुरल कुछ हुआ, ड्रॉनी बात? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। आपने कोई ड्रॉनी बच्चा देखा है कभी? नहीं। मुझे ये बताइए, सारी आजकल मूवीज जो आ रही हैं उसमें बच्चा भूत क्यों होता है? एक्चुअली ये मेंटल साइकोलॉजी से खेल रहे हैं जो मूवीज़ बनाते हैं ना, कि हाउ टू बिकम चाइल्ड इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि चाइल्ड सबसे ज़्यादा ये मूवीज़ देख रहे होते हैं। हाँ। तो उनको इन्वॉल्व करने के लिए, उनके ब्रेन से खेलने के लिए बेसिकली, तो देखें आप, अगर आप बहुत सारे देखें वीडियो गेम्स या ऐसी देखें, तो देखे जाते हैं कि ये ब्रेन को ट्रैक करती हैं ऐसी चीज़ें, हॉरर्स, गन्स, फाइट्स, वॉर्स, तो वो उनको अट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ ये बनाई जाती है। नहीं डॉक्टर, बड़ों को डराने के लिए आजकल बच्चा भूत कर रहे हैं। मैंने कहा ऑलरेडी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, घर में भूत ही बन गए, डरा रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। सुबह से मेरी भी ड्यूटी लगी हुई है, जान पढ़ रहे हो, जान पढ़ रहे हो, हाँ मामा नाश्ता, अच्छा कैमरा ऑफ क्यों भाई, कैमरा क्यों ऑफ, टीचर ने कहा है। इस पे मुझे शक है। तो मेरे तो खुद यही एक्सपीरियंस है, ऊपर से फिल्मों में भी वही बच्चे भूत बन रहे हैं, डरा रहे हैं, अजीब अजीब उनको फ्रॉक बना देते हैं, बेड के नीचे बड़े बड़े नेल्स, या वो अच्छा वाकई ना, मतलब पहले हमने नहीं देखा था भूत, हमेशा एक बालिग बंदा होता था, कोई बड़ा ही होते थे। अब पता नहीं मेजॉरिटी फिल्म्स में छोटा बच्चा, छोटी बच्चे देख रहे हैं ना इसको सबसे ज्यादा, बड़ों को डरा रहे हैं। हाँ, बच्चे नहीं डर रहे हैं, हम डर रहे हैं। आप डर रहे हैं, लेकिन वो तो आप डर इसलिए रहे हैं कि आप उस, जैसे मैं हॉरर मूवीज नहीं देख सकता। अच्छा, इसलिए आई डोंट सी इट। आपको क्या डर लगता है? हाँ, मुझे बहुत डर लगता है। असल बात तो ये है। अच्छा, आप तो आपने कहा कि मैं दो मूवीज, मैं तो 5 मिनट भी नहीं देख सकता। वजह क्या होता है? एक्चुअली कई दफ़ा देखें, आपकी सोच होती है ऐसी। हाँ। कई दफ़ा तो आपको कोई डर नहीं लगता। अब मुझे रात के अंधेरे से डर नहीं लगता, अकेला वॉक करने से डर नहीं लगता, लेकिन हॉरर मूवी से ज़रूर डर लगता है। बकायदा डरते हैं आप? रात को फिर लाइट ऑन कर लेंगे। हाँ, और प्लस साथ में कोई जो कत्ल वाली मूवीज़ और ये वाली तो मूवी, अच्छा उस पर भी ये होता है मुझे कि यार जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके उसको देख लो। हाँ। तो कई दफ़ा हर एक की अपनी एक स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेन होती है वो देखने की। हाँ। अब मुझे ज़्यादातर अच्छा लगता है कि यार कॉमेडी मूवी मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, कि यार आई शुड लाफ। अच्छा, उससे क्या होता है कि आपके जो है ना आगे के घंटे को बड़े अच्छे गुजर जाते हैं। अच्छा, जैसे ही आप हॉरर मूवी देखते हो ना, इसके बाद आपके घंटे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पैनिक में आ जाते हैं, उसमें एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, कुछ बड़ी मूवीज़ होती हैं जो डिस्टर्ब भी कर देती हैं। हॉरर मूवी का बेहतरीन देखने का तरीका ये कि आप ये आप हाथ लेंगे, ये कान में, और ये आया आँख पे, और आँख को आपने हर हाफ खुला रखना है। मैं देखा है कि हॉरर मूवी से डराते हैं साउंड इफेक्ट्स। मैं तो सिनेमा में भी देखी है, कान बंद करके। हाँ। ऐसे किया, आहा बेहतरीन, जब चाहे आप टक से बंद कर ली आंखें, पता नहीं चलता, और कान तो वैसे ही आपकी 1/4 आवाज जानी चाहिए। आप आजमा के देखें, आप सारी हॉरर फिल्म्स देख लेंगे। इस पर मजीद हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी जो एक और डराने वाली चीज़ हमारे घरों में है वो है बच्चे। इतने मासूम माशाल्लाह, इतने क्यूट, लेकिन बहुत तेज़ तड़ार। और घर में अब क्योंकि बच्चे हैं, ज़्यादा टाइम गुजरेगा। बच्चों की प्लीज़ रूटीन को आप अच्छी तरह फॉलो करें। पढ़ाई क्या कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं ना उस पर भरोसा ना करना, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो बोल रहे हैं वो होता नहीं। तो इस तरह की बातें खुद जब तक ना देखें, बिलीव ना करें कि आज किस टीचर ने छुट्टी की, आज काम नहीं हुआ, आज तो कुछ है ही नहीं, आज तो पढ़ाई नहीं हुई, कल टेस्ट नहीं है, सब झूठ है। तो डॉक्टर साहब, बच्चों के में हकलाना तोतलाना बड़ा प्यारा लगता है शुरू में, ये बच्चा इतना क्यूट सा चोचला है, जो बातें कर रहा है, लेकिन वो कभी कभी फिर प्रोलॉन्ग कर जाता है और स्टे करता है बच्चों के साथ फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। तो एक तो इसका रीज़न बताएं, फिर ये कि व्हेन इज़ द राइट टाइम कि ये चीज़ को आइडेंटिफाई करके इसको ट्रीट किया जाए, क्या ट्रीट हो सकता है ये? अच्छा, पहले तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि टेम्परिंग या स्टंटरिंग जो है ये कैसे शुरू होती है। जी। पहले तो ये स्टार्ट होती है 18 महीने से, और ये टिल 5 इयर्स तक प्रोलॉन्ग रह सकती है, या अचानक 18 महीने से या 5 इयर्स की एज में कभी भी शुरू हो जाए। अब इसकी अलग अलग वजूहत हैं। 18 महीने का बच्चा तो चलें ठीक है, स्टार्ट करता है विद द टॉक ना, तो इसलिए आपको लगता है कि ये आधी चीज़ें अपनी तोड़ रहा होता है, तो वर्ड्स को तोड़ के बात कर रहा होता है। कुछ चीज़ें उसको समझ नहीं आती, जो आगे वो बोल नहीं सकता, या आगे वो चीज़ बता रहा होता है और आप समझ नहीं रहे होते हैं। तो कई दफ़ा तो ये है कि आपको ये चीज़ समझनी है कि है क्या चीज़, कि ये स्टम्परिंग है या फिर ये नॉर्मल एक्ट है 18 महीने से
3 साल के बच्चों तक का। 18 से। तो कौन सी चीज नॉर्मल है और कौन सी चीज नॉर्मल अच्छा, नहीं एक है? बच्चा 18 महीने पे एक आता है द ग ल ग इस तरह की जो बात कर रहा हो, तो 18 महीने का बच्चा ये कर सकता है। लेकिन अगर फर्ज कर यही चीज़ प्रोलॉन्ग करके, अगर फर्ज कर 3 इयर्स में ये चीज़ आओ जाओ गा नाना नाना, तो ये चीज़ पहले आपको फ़ौरन नोट करनी है। अच्छा, नोट करने का मतलब ये होता है कि यू हैव टू वॉच इट आउट। टोकना नहीं है उस वक्त, आपको सिर्फ वॉच करना होता है। तो कई दफ़ा आप इस वॉच करने से आपको पता चलता है कि यार बच्चा जो है किस तरह की बात करना चाह रहा है। अब उसकी वजूहत हैं। अब वजूहत में देखें, कई दफ़ा तो एक होता है कि बहुत बच्चे एक बहुत फास्ट बोल रहे होते हैं। इसमें एक है कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहे हैं, तो फास्ट में आपने ये किया कि आपने कहा कि यार इसको स्लो बोलना शुरू कराओ। फिर दूसरा आपने बोला कि सांस लेते हुए बात करो। सांस लेते हुए मतलब एक्सेल वे में, आपने इनहेल नहीं, एक्सेल में आपने बात करना है। दूसरा, अगर स्टम्परिंग वाला बच्चा कभी भी ऐसा आपको सामने मिले तो आपको वॉवल्स जो होता है ए आई ओ यू जो होता है, उस पर आपको फोकस कराना है कि उस पर वो अटक रहा नहीं होता, उस पर वो अटकते नहीं है। अगर थोड़ा सा क्लियर हो जाए, अभी भी कंफ्यूजन है। स्टटरिंग क्या है, स्टैमरिंग क्या है, दोनों सेम, क्या चीज है? सेम, दोनों सेम। ठीक है। तोतलाना और हकलाना ये एक चीज है? एक ही चीज है। तोतलाना तो अलग नहीं है, हकलाना कुछ वो और एक अलग चीज होती है। वो एक वो हो गया, वो एक अलग चीज। लेकिन हकलाने में तो अल्फाज कोई भी हो आप अदा नहीं कर पाते, आप अटक अटक के बात। एक चीज होती है, कई दफा टंग टाई होती है, बहुत टाइट वाली, उसमें बच्चा तुतलाता है, यहाँ से ज़बान अटक गई है, यानी टंग टाई है, बिल्कुल फंसी हुई है। तो वो ज़बान को लेके नहीं जाता है। वो कहते हैं कि उससे स्पीच का ताल्लुक नहीं है, लेकिन तुतलाने का ताल्लुक हो सकता है, क्योंकि हमारी ज़बान जो है वो हमारे वर्ड्स को आगे पीछे करती है। जैसे हम ह बात करते हैं, ह बोलते हैं, ड बोलते हैं, ये हम सारी चीज़ें गले से और ज़बान से मिला के कहते हैं। जैसे र, तो ज़बान को आप ऊपर लेके जाते हैं। तो कई दफ़ा ये चीज़ें आपको नोट करनी है और आपको उस वक्त सिखानी है। अब होता क्या है कि घर में कई दफ़ा तो जेनेटिकली भी हो रहा होता है, घर में फादर कई दफ़ा तुतला रहे हैं, या मदर फादर में कुछ ऐसे लोग तुतला रहे हैं, या कोई चीज़ ऐसी है जो बच्चा अपने आप को शो ऑफ कर रहा है कि मुझे लोग देखें। कई दफ़ा तो ये भी बहुत होता है और इसमें वो चीज़ बढ़ भी जाती है। तो ये चीज़ है। तो हकलाना और तुतलाना, तुतलाना तो मैंने आपको बताया टंग टाई की वजह से होती है। हकलाना का स्टम्परिंग या स्टंटरिंग इट्स सेम वर्ड, क्योंकि दोनों अलग अलग, एक अमेरिकन वर्ड है, एक ऑस्ट्रेलियन वर्ड है। तो दोनों एक वर्ड एक ही है, लेकिन मतलब भी एक है, ठीक है, और मफहूम भी एक ही है। सही। और आप मैसेज करके डॉक्टर साहब से कोई सवाल कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस। आउटस्टाइल विद नादिया इज माय इंस्टा अकाउंट, इंस्टा पे जाइए और मुझे उस पे सर्च करके फॉलो करके ये सवाल आप मुझे भेज सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, अब लोग आते हैं मेरे पास, लोग आते हैं मेरे पास 3-4 साल में, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, कि मेरा बच्चा जो है इस तरह हकला रहा है, या फिर बात जो है वो सही प्रॉपर कर नहीं रहा है, या अल्फाज को जो है एक वर्ड बोलता है और दूसरे वर्ड में हकलाता है। तो ये एक चीज़ नोट करानी होती है कि हकला रहा है तो किस तरह हकला रहा है। अगर फ़र्ज़ करें कि एक बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, और इसका एक छोटा बेबी घर पे आ गया, 18 यानी 3 साल का है, और एक बच्चा आ गया है, या 2 साल का बच्चा एक आ गया है घर पे, यानी न्यू बॉर्न बेबी माँ बाप का आ गया है। एक्चुअली होता क्या है कि कई दफ़ा जो मेरी रिसर्च है यही है कि कई दफ़ा बच्चा, आप जैसे इसकी माँ बाप इसकी बात सुनना छोड़ देते हैं, या माँ बाप कई दफ़ा उसको तवज्जो नहीं देते हैं। वो अपनी तवज्जो लाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। कई दफ़ा आपको ये देखना होता है कि तवज्जो लाने के लिए आपको दिखाना, उसको नोट आउट नहीं करना है, डांटना नहीं है, उसको लेके बैठना है, उसको तवज्जो से सुननी है उसकी बात, और उसको फिर बोलना है कि आपको स्पीक स्लोली करनी है। फिर स्पीक स्लोली, मैंने आपको बताया कि वावल्स जो है ना, वावल्स को ज़्यादा फोकस करना है, प्लस साथ में कायदे के अल्फाज ज़्यादातर आप उसको याद कराना शुरू करें। फिर आप उसको तवज्जो देंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ठीक हो जाती हैं। अच्छा, मोस्टली तो हम कहते हैं कि ये फंक्शनल होता है, क्योंकि बच्चा सिर्फ कहीं से सुन के आता है, या और ज़्यादातर ये बच्चों में देखा है मैंने, लड़कों में ज़्यादा देखा है कि वो लड़के जो हैं वो थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं अगर फर्स्ट करो कोई शेयरिंग ऑफ बेबी आ जाए। करेक्ट। तो अपने आप को अनअटेंटिव लेके वो आपको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। तो आपको ये देखना है कि वो ब्लैकमेलिंग स्टाइल है, या फिर आपका जो बच्चे का जो स्टम्परिंग है या स्टंटरिंग है, ये किसी वजह से। अब उसकी वजह ये देखनी है कि अगर पैदाइश पे कई दफ़ा आपके जो बर्थ एनॉक्सियाज हो रहे होते हैं, या बर्थ में कोई डिफेक्ट्स हो रहे होते हैं, अगर 6 महीने से ज़्यादा ये चीज़ कंटिन्यू हो जाए
6 महीने से पहले ही ख़त्म हो जाए। कई दफ़ा तो बच्चे भूल जाते हैं, आपने तवज्जो देना शुरू हुई, बच्चा भूल गया, या आपने कायदा पढ़ाना शुरू किया, या वॉवल्स ज़्यादा पढ़ाना शुरू किया, स्लो स्पीकिंग शुरू कर दी, या एक्सेल में अल्फाज इस्तेमाल कराने शुरू किए। कई दफ़ा बच्चे इनहेल में वर्ड इस्तेमाल करते हैं और तेज़ बोलना शुरू कर देते हैं। जब एक्सेल में बोलना शुरू करते हैं, जैसे हम ज़्यादातर बात करते हैं मतलब सांस नहीं ले रहे होते और तेजी तेजी बोलते हैं कि बोलने के बाद सांस लेंगे, स्पीड तेज हो जाती है। स्पीड तेज हो जाती है, स्पीड जब तेज होती है तो उसमें हकलाना शुरू कर देते हैं, ये भी एक वजह होती है। तो कई दफ़ा तो आपको ये सारी चीज़ें भी देखनी है। यू डोंट नीड अ मेडिकल एडवाइसेस, बट यू नीड, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो मैं कहता हूँ कि अ गुड स्पीच थेरेपिस्ट के पास अगर जाएँ, जो बहुत ही अच्छे लोग हों। अब ये होता है नादिया कि कई दफ़ा स्पीच थेरेपिस्ट जो हैं वो प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं देते हैं, या प्रॉपर तरीके से पेरेंट्स को गाइड नहीं करते हैं। उनकी कंप्लेंट्स होती है जो मैंने पेशेंट्स के साथ सुनी है कि स्पीच थेरेपिस्ट के पास गए, बट उन्होंने रूम बंद किया और जो है हमें बाहर निकाल दिया और बच्चे को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। हम 6-6 महीने जा रहे हैं लेकिन बच्चे में कोई प्रोग्रेस नहीं आ रहा। तो एक ये बहुत बड़ा एक मसला था कि हमने इसको कहा कि नहीं यार, फिर आप क्या स्टाइल से पढ़ाना शुरू करें। तो हमने यही लोगों को गाइड करना शुरू किया कि एक्सेल बे से पढ़ाना शुरू करें, वावल्स पढ़ाएं, कायदा पढ़ाओ और ज़ोर ज़ोर से पढ़ाना शुरू करें, और वर्ड्स को, कायदे के वर्ड्स को और जो वर्ड्स हैं उसको स्लोली मिलाना शुरू करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वेंट टू द गेट। अब कई दफ़ा क्या होता है, आई वेंट टू, अब वो अगर आई वेंट टू द गेट तो बच्चा बोल लेगा। अच्छा, तो इसका जो हमेशा किया जाता था कि जी ये कॉन्फिडेंस की वजह से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ स्टीम, या बच्चा डरा है, या बच्चे को किसी ने मारा है, या बच्चा कोई कॉम्प्लेक्स में, तब ये होता है। हालांकि मैंने बड़े सक्सेसफुल लोग देखे हैं, सीईओ टाइप लोग देखे हैं कि जो कि स्ट्रेस में वैसे नॉर्मल होंगे, गुस्से में, स्ट्रेस में, या जब एक्साइटेड होंगे तो तब ऐसा सवाल भी आया, किसने पूछा कि भाई ये आप बताएं कि एडल्ट्स जो हैं स्ट्रेस में, एक्साइटमेंट में या गुस्से में क्यों स्टैमर करना शुरू हो जाते हैं। एक तो जब इन लोगों की एक एमआरआईज किए गए तो इनमें एक बड़ी ख़ास बात निकली कि इनके जो साइज़ ऑफ ब्रेन था वो बहुत डिफरेंट था। ये आगे जाके होता है, ये बचपन से नहीं होता, ये किसी भी एज में हो सकता है। ठीक है। इसमें ट्रॉमा से होता है। ये फ़र्ज़ करो कि किसी आप सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गए हैं, आपको स्ट्रेस हुआ, कहीं आपके ब्रेन के साइज़ में वो डिफरेंस में आपके न्यूरॉन्स ने वो डैमेज किया है, तब आपके वो प्रॉब्लम होगा। या कभी कभी हल्का सा माइनर का स्ट्रोक आ गया, या ट्रॉमा हो गया, या आपने कहीं जर्क खा लिया है, कहीं ब्रेन में स्लिप हो गए, जैसे एपिलेप्सी के पेशेंट्स को ये हो जाता है कभी कभी, या कभी आप ब्रेन में जर्क्स खा गए। तो ऐसे बहुत दफ़ा हो जाता है कि ऐसा होता है, गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, बाइक से गिर गए, तो आपको कोई चोट नहीं लगी लेकिन आप ये स्टम्परिंग या स्टंटिंग शुरू कर देते हैं। मैं भी कभी कुछ सोच रही हूँ कि मेरे जहन में कोई बात होगी तो मैं शो पे आऊँगी एंड आई विल फंबल। स्टैमर तो नहीं ऐसा होता। ये कई दफ़ा क्या होता है आपके ब्रेन के, देखिए ब्रेन और आपका बॉडी चलता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से। कई दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ये नॉर्मल है, ये मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। कभी कभी हम बहुत फास्ट बोल रहे होते हैं, या कभी कभी बहुत फास्ट सोच रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं। यानी आपके दिमाग में 10,000 किस्म की चीज़ें होती हैं और आपको एक चीज़ पे फोकस करना होता है। तो कई दफ़ा ये होता है कि आप बात करते करते 4 बातें आपके दिमाग में आती है और आप स्टम्परिंग शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये कई ऐसे बच्चों के भी होता होगा, बहुत ही क्राउडेड ब्रेन ये नॉर्मल होगा उनका, ये नॉर्मल है। इसमें मैंने कहा ना कि आपको अपने आप को स्लो करना है। करेक्ट। और ये टिप्स डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद ये टिप्स बताएंगे, क्योंकि चाहे बच्चा हो या एडल्ट किसी भी पोजीशन पे हो, लेकिन जब वो हकलाने लग जाते हैं तो उनकी एक बड़ी एम्बैरेसिंग पोजीशन हो जाती है। उनको बड़े भी लगता है कि उनको जज कर रहे हैं, और छोटों को तो बाकायदा नज़र आता है कि सामने मजाक उनका उड़ाया जा रहा है। और टीचर एट टाइम्स उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं कि स्ट्रेट बोलो, सही बोलो। घर में भी उनको स्ट्रेस किया जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया जाता है कि सही क्यों नहीं बोलते, खबरदार हकलाए, और जब उनके कंट्रोल में होता नहीं है। तो कैसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि वो इस आदत को या इस कंडीशन को, अगर टेम्प्रेरी है, कभी कभी होता है, तो उस पर कंट्रोल कैसे करें, और हम एज ए पेरेंट उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, और जो बड़े हैं उनके लिए भी कि क्या टिप्स हो सकती हैं कि वो अपनी स्टैमरिंग पे कंट्रोल कर सकें इन मोमेंट्स ऑफ ये जो हमने सिचुएशंस बताएं कि स्ट्रेस है या एंगर है, व्हाटएवर। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अगर आपको हॉरर फिल्म्स पसंद हैं, थ्रिल पसंद है, सस्पेंस पसंद है, इस तरह की चीज़ें, कौन है, क्या हो रहा है, वहाँ कौन है, मैंने साया देखा, कोई चीज़ हिली, अरे उस घर में जाएं तो ऐसे गूज़बम्प्स हो जाते हैं, रात को मैं सो रही थी तो मुझे आवाज़ें आ रही थी ऊपर छत से, ये क्या है, तो इस तरह की जो बातें, या जो मेरे वो सोफे पे बात हुई थी कि आपको पता, हाँ मैं बताना भूल गई कि वो जो सोफे पे जॉगर का निशान आ रहा था बर वो अब आना बंद हो गया है, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और मैं इसको रोज़ चेक करती हूँ। इतना बड़ा, आपको पता है मेरे घर में एक सोफे पे एक आता था जॉगर का निशान, जॉगर था, शूज़ थे, क्या मुझे समझ नहीं आ रही, जॉगर ऐसे कह रही है जैसे मैंने लेसेस देखी उसमें नहीं, शू था इतना बड़ा उसका पैटर्न, जो कि घर में किसी से नहीं मिलता था। तो वो बार बार दिन में मैं ख्याल 3-4 दफ़ा बन रहा था, कभी मैं साफ़ करूँ, कभी लड़की वो जो दूसरी काम वाली वो साफ़ करे, और हम सब बड़े परेशान थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गॉन नाउ। तो आज के शो में हम ऐसी बातें करेंगे कराची की कुछ ऐसी मशहूर प्लेसेस जिस पे जो एक्सपर्ट्स हैं या कुछ इनको मसला है, पता नहीं क्या तो वो सज्जाद एंड तैयब को शौक़ है, इंटरेस्ट है कि वो ऐसी जगहों को जाएं, एक्सप्लोर करें, गैजेट लगा के उसको स्टडी करें और पता करें कि क्या ये जगह वाकई हॉन्टेड है या नहीं। और अगर आपके घर में ऐसा करते हैं, ये लोग आए इनको टेस्ट देते हैं, अगर आपके अपने घर में कुछ ऐसा सीन चल रहा है तो मुझे आप कोई वॉइस नोट भेज सकते हैं कि नादिया हमने अभी अपने घर में ऐसा फील किया, ये और इनको बुलाएं। बल्कि कितना अच्छा हो जाए, कोई आप जगह बताएं, हम इनको भेजते हैं और चेक कर लेते हैं कि उनको क्या एक्सपीरियंस है। तो या कुछ आपने ऐसा फील किया है पैरानॉर्मल या एबनॉर्मल, तो प्लीज़ बताइएगा आपके घर में कोई ऐसी चीज़ कोई आपने देखी हो, फील की हो। तो शो पे आज हम इनसे जो है एक्सपर्ट ही हो गए क्योंकि इनका वास्ता इतना पड़ता रहता है, खुद जाके देखते हैं, तो उनसे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और कुछ हमें वो मज़े की ऐसी स्टोरीज़ भी बताएंगे। तो तैयार हो जाए, अगर आपका दिल कमज़ोर है तो कोई बात नहीं, फिर भी देखिएगा, कुछ नहीं होता जी। और डॉक्टर इब्राहिम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अब डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, बच्चों के जो डिफरेंट मसाइल होते हैं, इंक्लूडिंग हम स्टैमरिंग और स्टटरिंग पे बात कर रहे हैं। और किसी ने बड़ा, अब कंट्रोल की मैं बात करती हूँ, लेकिन उससे पहले किसी ने पूछा कि क्या डॉक्टर साहब ने वाकई ऐसे बच्चों को कभी ठीक भी किया है, यानी कौन से डॉक्टर को हम दिखाएं, क्या पीडियाट्रिशियन होते हैं जो स्टैमरिंग, स्टटरिंग, हकलाने में, तोतलाने में बच्चों को देखते हैं, डायग्नोज करते हैं और हेल्प करते हैं? नहीं, हम उसके एक्सपर्ट्स नहीं होते, बट वी गाइड द पेशेंट्स के करना क्या है। क्योंकि देखिए, आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि पहले पेशेंट्स हमारे पास ही, जब भी एक पेशेंट होगा तो हमारे पास ही पहले आएगा, पहले वो हमारे पास आके डिस्कस करेगा हमारा बच्चा ये हो रहा है, तो हमें उन रास्ता बताना है कि कहाँ जाना है, पहले तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, हम उनको कुछ चीज़ों की टिप्स दे रहे होते हैं कि यार ये पहले करके देखो। पहले तो हम लाइन से आ जाते हैं कि फोकस्ड के किस तरह और ट्रीट करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? फिर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे पूछूंगी। तो कंट्रोल कैसे किया जाए? क्लासरूम में बड़ा एम्बैरेसिंग होता है, तो बच्चे मजाक ना उड़े, बोलना ही छोड़ देते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करना छोड़ देते हैं। पॉइंट्स हम बता देते हैं। एक तो जॉ टेक्निक होती है। जॉ टेक्निक मतलब आप जॉ की एक्सरसाइजेस कराते हैं। थोड़ा सा क्लोजअप में बताएंगे डॉक्टर साहब, एक सेकंड। जॉ की, एक सेकंड, आप अब बताइए। जॉ की एक्सरसाइजेस कराते हैं। जब जॉ की एक्सरसाइजेस कराते हैं तो आपकी जो जॉ है ये ऑटोमेटिकली, ये आपकी जो वर्ड्स हैं उसको बोलना शुरू करते हैं यहाँ से। दूसरा, आपकी जो ब्रीथ पैटर्न है वो पेट से होना चाहिए, यहाँ से, इन बच्चों का। जब ये बच्चे यहाँ से पेट से बात करते हैं, जो डायफ्राम्स है, और एक्सेल वे में बात करेंगे, जैसे आपने सांस लिया फिर एक्सेल में वर्ड इस्तेमाल किया, जैसे आप बात करते हैं वेंट, गो, वे, आई, मुझे, क्योंकि फिर जल्दी नहीं है, एक्सेल करने के बाद जल्दी नहीं होती है। बिल्कुल। तो इन बच्चों की थोड़ी सी अच्छी ट्रीटमेंट ये है कि आपको उनको स्लो डाउन करना है। जब आप स्लो डाउन करते हैं तो एक तो बच्चे बहुत उस पर सीख जाते हैं। दूसरा, एक वर्ड्स होते हैं, वावल्स कहते हैं उसको, AIOU। इसमें उर्दू भी इसी तरह, गोल, अव्वल, अव्वल, बेहतर, इसी तरह एप्पल, ओवल, उनको प्रोनाउंसिएशन बढ़ा करके जॉ से करना होता है। आ, वा, ग, तो ऑटोमेटिकली आपके वर्ड्स जो हैं वो स्टम्पर नहीं करते हैं। सेकंड, फिर आपको कायदे के जो वर्ड्स होते हैं, जो मैंने देखे हैं कि जिन बच्चों को या जिन माँ बाप को मैंने इन लोगों को बताया है ये चीज़ें, और जिन माँ बाप को मैंने कायदे पे लगाया है, और यकीन करें नादिया कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है उनके स्टम्परिंग पे, हल्कलाने पे, स्पीच थेरेपी पे। जो बच्चे डिलेड स्पीच वाले होते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत होती है कि यकीन करेंगे उनके वर्ड्स जो होते हैं, जैसे लोहे कुरान के वर्ड्स हैं या
जैसे काफ है, गाफ है, अलिफ लाम मीम है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो वावल्स की तरह तो हैं, लेकिन ऐसे पावरफुल वर्ड्स हैं जो आपके अंदर जाके ब्रेन की सेंसरी सिस्टम को जो है ना वो बहुत परफेक्ट कर देते हैं। और आपने बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखी? बिल्कुल, मैंने 100% इम्प्रूवमेंट देखी है कि कई दफ़ा तो बच्चों ने स्टम्परिंग छोड़ दिए। अब आ जाए, ये मैंने आपको बताया कि वो क्या। अच्छा, ये जब आप बता रहे थे कि एक्सेल करते हुए बात करें, क्या कोई ऐसा पोस्चर भी है जिससे स्टैमरिंग ज़्यादा एक्सेसिव हो जाती है? जैसे अगर खड़े होकर बात करें या लेट के बात करें या बैठ के बात करें? देखिए नादिया, मैं आपको बताऊं, एक तो ये होता है कि अगर 4 बातें इंसान सोच रहा है और एक बात करनी है, तो कई दफ़ा वैसे भी नॉर्मली भी इंसान स्टम्परिंग करना शुरू कर देता है और इससे इकलाता भी है सोच, क्योंकि सोच अलग होती है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी सिग्नल्स जो हैं, जो नर्व्स के जो सिग्नल्स हैं, वो आपके कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इसके लिए तो कई दफ़ा देखें, आपको हमने लास्ट बहुत सारे शोज़ भी किए हैं, इसमें कई दफ़ा आपके फूड पे भी बहुत अफेक्ट करता है। कई दफ़ा ग्लूटेन आपका जो है वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में एलर्जी प्रॉब्लम की वजह से सिग्नल्स को आपको थ्रो आउट कर रहा होता है कि आपको उसको डैमेज करता है या सिग्नल्स वीक करता है। तो आपको एक तो विटामिन ज़्यादा लेना है, इसमें विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन जिंक, ये बहुत ज़्यादा लेते हैं। उसमें बायोटीन ज़्यादा लेना होता है। इसमें भी कई दफ़ा जो सिग्नल्स इशू होता है, उसमें भी बच्चे ठीक हो जाते हैं। विटामिन्स हेल्प, विटामिन्स हेल्प्स अ लॉट। विटामिन्स में हमने जो शो पहले भी किया था, यकीन करें विटामिन्स के कई दफ़ा बहुत लोग कहते हैं कि विटामिन्स नहीं देने चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि विटामिन्स के बगैर आप नहीं चल सकते। विटामिन्स हेल्प्स अ लॉट इन योर बॉडी, क्योंकि हम वो न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में लेते ही नहीं है। प्लस साथ में आपके जो फूड एलर्जी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं बॉडी के अंदर, जिसमें ग्लूटेन सबसे फहरिस्त है, वो भी आप अगर खाना छोड़ेंगे तो आपके ये चीज़ें भी मसाइल का हल हो जाता है। जिसमें अडल्ट एज में, जैसे आपने लास्ट सवाल किया अडल्ट का, तो अडल्ट में भी ये बहुत सारे मसले होते हैं जिसकी ग्लूटेन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है या बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहे होते हैं। वो करके देखें, ग्लूटेन छोड़ें और फास्ट बोलना थोड़ा सा छोड़ें, तो हो सकता है कि चीज़ें बेहतर हो जाए। अच्छा, और अब एज अ पेरेंट आपको बड़ी फिक्र होगी इस चीज़ की, लेकिन आप यकीन करें गुड न्यूज़ ये है कि बच्चे जब सही एक्सरसाइजेस करने लगेंगे, थोड़ी कॉन्शियस होके इसको ठीक कर, कॉन्शियस नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूँ अब चुप हो जाऊँ, नहीं, जब उनको लगेगा कि थोड़ा मैच्योर होके कि मैं क्यों कर रहा हूँ और मुझे इसको ठीक करना है, यकीन करें चीज़ें बेहतर होती हैं। हमारे मॉडल हैं बड़े मशहूर, जो कि मैं उनको बहुत पुराना जानती हूँ, इतना स्कूल से लेके वो उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ तक इतना इकलाते थे, फिर उन्होंने एक्टिंग शुरू की। आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, बट माशाल्लाह इज़ अ वेरी सक्सेसफुल एक्टर नाउ। और लोग हैरान होते हैं कि ये वही बच्चा है जो स्कूल में 2 बातें नहीं कर सकता था। मैं आपको बताऊं, उनका तरीका ये होता है, जब आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हो या आप अपने आप को सेटल रखते हो, स्लो बोलना शुरू करते हो या अपने ब्रेन को सिग्नल्स वाइज करते हो, उसका मेन तरीका ये है, हम बताते हैं कि आप मिरर के सामने जाके अपने आप को प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंसिएशन शुरू करें, तो ऑटोमेटिकली आपके जो, देखिए एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द ब्रेन। आपके ब्रेन से आपका पावर है। अगर आपकी बॉडी को आपने ब्रेन से कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिकली ब्रेन ने आपको कंट्रोल करना छोड़ देना है, आपको कंट्रोल कर लेंगे। और जो लोग नॉर्मल लाइफ में स्टटर या हकलाते हैं, उनको आप स्टेज पे खड़ा कर दें, माइक के साथ हकलाना छोड़ देंगे, नहीं हकलाएंगे, ये क्या वजह? क्योंकि वो मिरर के साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन में उस वक्त होता है कि मुझे ये करना है, कई दफा कॉन्शियस हो जाते हैं। बिल्कुल कॉन्शियस हो जाते हैं। इसका मतलब ये चीज आपके अपने कंट्रोल में है, लेकिन बच्चा थोड़ा कहते हैं इतना ना बड़ा हो कि जाए कि वो कर पावर इज योर्स, द पॉजिटिव पावर्स इज योर्स। ये कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी कंडीशन है जो आपके कंट्रोल में, मेंटल स्टेट। बिल्कुल, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपको पहले जॉ की एक्सरसाइज, वावल्स को ज़्यादा लेना है, कायदे पे ज़्यादा फोकस रखना है, एक्सेल में ज़्यादा बोलना है, स्लो बोलना है। 4 बातें सोचते हुए आप जब बोल रहे हो, तो आपको जब बोलना है तो आपको वही बात बोलनी है जो आपको, 4 बातें नहीं बोलनी है, 4 काम सोचते हुए एक बात नहीं बोलनी है, आपको वही सोचना है, वही बोलना है। क्योंकि सिग्नल्स को आपको, अगर आपको लगता है कि मेरे सिग्नल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आपको सिग्नल्स को सही करने के लिए आपको एक बात सोचनी है और वही बात बोलनी है। ठीक है, ठीक है। विद कुछ बातें नोट कर लें, जैसे आपको डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये वाकई और बिल्कुल ट्रीटेबल है, बच्चा ठीक हो सकता है। बस ये आपने कोशिश करनी है बच्चा म्यूट में ना चला जाए। अगर बच्चा चुप हो गया, फिर उसके जब वो प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो मुश्किल है उसके। क्योंकि मैंने ऐसे होते हैं बच्चे या बड़े कि जो बोलना ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल, कि भी हम बोलेंगे नहीं। ऑफिस में मुझे सबसे क्वाइट बंदा होगा वो है जो कि उसको कॉन्शियस है कि मैं बोलूँगा, मैं हकलाऊंगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, तो वो म्यूट होने से पहले आपने उसको थोड़ा उसको हेल्प। उसमें देखिए आपके सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है पेरेंट्स का। आपको उनको बहुत ज़्यादा
घर में टॉर्चर नहीं देना है, लोगों को फोकस नहीं करना है कि यार ये तुतला रहा है या क्या प्रॉब्लम है। आप उसको बड़ा शांत, बिल्कुल स्लोली इसको बहुत आराम से आप टैकल कर सकते हैं। अगर घर में कुछ जेलेसी फैक्टर आ गया है या अनअटेंटिव बच्चा है तो उसको आप अटेंशन देना शुरू कर दें, उससे भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि वो बड़े होकर फिर वही सिग्नल्स का इशू होता है। आपके ब्रेन में नेगेटिविटी आ गई तो आप ऑटोमेटिकली ब्रेन की तरफ चले आते हैं। दूसरा, मिरर ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है किसी भी फील्ड में। और अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करें खुद अकेले में, क्योंकि अकेले में तो कोई एम्बैरेस नहीं कर रहा, या मम्मी के सामने, पहले आप अकेले से शुरू करें, फिर किसी बड़े के सामने अपनी वीडियोस बनाएं, ठीक है ना। तो वीडियोस जब वो बनाएंगे उनको काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस आएगा, उसको देखेंगे तो कॉन्शियस हो जाएंगे, और प्रैक्टिस करते 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 देखिए जी चीज़ें ठीक ही हो जाती हैं। क्वेश्चन ये था कि जी वर्ड्स, 2 क्वेश्चन है। एक किसी ये क्या नाम है इनकी, तो इनकी अजीब सी आइडेंटिटीज़ होती हैं, मतलब लगता भी नहीं कि किसी मदर ने मैसेज भेजा है। नाम ठीक कर लें अपना, ज़रा कुछ शरीफों वाले लिख लें नाम तो एनीवेज इंस्टा पे ना बस पता नहीं क्या हो रहा है। एनीवेज कह रही कि जी पी वाले वर्ड्स है, प से मेरा बेटा ज़्यादा अटकता है। और एक और किसी ने पूछा कि डेवलपमेंट स्टैमर से मेरा बेटा डायग्नोज हुआ है, तो